जी अलीना बेटा अस्सलाम वालेकुम। जमा बेटा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा हमने वाई टेबल पढ़ लिया था, उसमें कोई एम्बिग्यूटी कोई चीज जो पूछना चाहते हो? जमा बेटा कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ओके, हम शुरू कर रहे हैं कंटीजेंट कंट्रैक्ट। जी कंटीजेंट कंट्रैक्ट जी बच्चे साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे, हम शामिल शुरू कर लेते हैं। कंटीजेंट कंट्रैक्ट is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not। बेस्ट एग्जांपल है कि मेरी बात हुई है अलीगढ़ से कि चीनी चाहिए, कहते मिल जाएगी 100 रुपए किलो। ये मेन कंट्रैक्ट है। कहते हैं चीनी जहाज पे आ रही है, अगर जहाज ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पाकिस्तान में खैरियत से पहुंच गया तो जो के अब मेन कंट्रैक्ट चीनी का है, कंटीजेंट क्या है कि जहाज का खैरियत से पहुंचना। अब अगर जहाज खैरियत से पहुंच जाता है तो मैं उसको चीनी के लिए स्विच कर सकता हूँ। जहाज डूब जाता है, ठीक है, ये नहीं खैरियत से पहुंचता, कंट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। इसी तरह अलीना बेटी ने गाड़ी ली है या घर बनाया है, ठीक, इंश्योरेंस कंट्रैक्ट भी कंटीजेंट कंट्रैक्ट में आता है। अब इसने इंश्योरेंस करवाई है, अलीना बेटी गाड़ी के पैसे या घर कब क्लेम कर सकती है? जब गाड़ी छीन गई, जल गई, घर गिर गया, बेटा वेलकम, लेट ज्वाइन करते हैं बेटा। बेटा क्लियर है?
विदाउट वालेकुम सलाम बेटा, लेट ज्वाइन करते हैं जी। कंटीजेंट कंटेक्ट हमने शुरू किया, देखें इसमें आपने लेट ज्वाइन किया, इसमें कुछ पूछना है? ओके जी, यहाँ पे एग्जांपल दिए है कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सच एज इंश्योरेंस कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी एक्यूरेट फिट नहीं आता, लेकिन चले हम इसके साथ लेते हैं कि अगर किसी की श्योरिटी दी है और उसको कोई कंटीजेंसी है, वो मतलब डिफॉल्ट कर गया, मर गया, अल्लाह न करे, तो फिर श्योरिटी को पैसे देना पड़ते हैं। लेकिन इससे ज्यादा एग्जाम्पल जो है कोशिश करें जो मैं बता रहा हूँ, जैसे जहाज के डूबने वाली है, या मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट उसमें आएगा। पहले सिंपल कंसेप्ट क्लियर है? जी सर क्लियर है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटीजेंट कंट्रैक्ट, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये 3 नंबर का या 2 नंबर का भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कंट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, वही डेफिनेशन वाली बात। द इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द कंट्रैक्ट, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। नीचे ये एग्जाम्पल नंबर 2 पड़ी हुई है, 2 है पढ़े। 2 वाली एग्जाम्पल जो है ये अक्सर केस स्टडी में भी देखो। Javed contract to pay us 50 million to Farhan, a contractor, for constructing a building. जी अलीना बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देखा जाए आपकी बुक की, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल अप टू स्टैंडर्ड्स नहीं है। आपको किसी ने कहा कि मकान बना दो, अगर वो आर्किटेक्ट ने अप्रूव किया, भाई अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो आपका सब कुछ किया, तो मकान बनाना को मजाक थोड़ा ही है। आर्किटेक्ट अप्रूव नहीं करता तो सारा पैसा गया। मार्क्स देने के लिए कभी आ जाए तो उसको टिक कीजिएगा, लेकिन मैं आपको इससे बहुत अच्छी और एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है। यहाँ पे वो कहता है कि मेरी ये तो एग्जाम्पल जो है किसी भी तरह फिट नहीं आती। आज I'm agreed to construct a building for Babar for 5 million on the term that no payment shall be made till the completion of the work. This is not a contingent contract. जाहिर है ये अनसर्टेन इवेंट नहीं है। इस एग्जाम्पल का कोई यहाँ फायदा ही नहीं है, हमें तो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक करने हैं। यहाँ पे आपका बहुत कम दिया हुआ है और साथ ही कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। ये रूल्स यहाँ पे जब आएंगे तो ये वाले इसको फिर टैली करेंगे और उसमें फिर मैं मॉडिफिकेशन करूंगा। पहले ये कैरेक्टरिस्टिक देखें, डेफिनेशन देखें, कैरेक्टरिस्टिक देखें, फिर मैं आपको जनरल लाइफ की, आपकी पर्सनल लाइफ की 2-3 एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। पहले ये देखें, ये क्लियर है। जैसे वो चीनी वाली एग्जांपल दी है वो ठीक है। उसामा के पास ट्रक है, मैं कहता हूँ कि जाओ मुल्तान ये सामान छोड़ाओ, ये कहते हैं अगर रात खराब रास्ते में ट्रक छिन गया, ये जल गया, तो मैं कहता हूँ जल गया तो मैं पैसे दूंगा। ये जाते हैं रास्ते में ट्रक जल जाता है या छिन जाता है, तो
अब ये किस बात पे कुछ स्पेसिफिक करेंगे, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट विदाउट जी बेटा, यहां पे इसने डिफरेंस दिया हुआ है। मेरा ख्याल है डिफरेंस की बजाय पहले इसकी टाइप्स पढ़ लें, रूल्स पढ़ लें तो बेहतर रहेगा, फिर डिफरेंस की तरफ आते हैं। हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट यानी रूल रिगार्डिंग कंटीजेंट कंटेंट, टाइम फिक्स्ड, ठीक है। if the when enforceable यानी time happening of uncertain event, time fix, no time fix, if the event happens कब enforceable होगा, when the event happens, when, why, if the event become impossible, और नीचे yes अगर टाइम फिक्स है, if the event happen within a fixed time, तो इसको आपने, मैं आपको थोड़ा सा और इजी कर देता हूं, इसकी बेसिकली 6 टाइप बनती है। हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। तो इसी को फिर 2 एक्सटेंड टाइम का लेना है। हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड। ये 4 बनती हैं, जिसको यहाँ पे 2 कर दिया। आप यहाँ पे एग्जांपल को भी ले सकते हैं। हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। एक चीज जो यहाँ पे नहीं लिखी वो है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। यस, यहाँ पे है, ये भी उसकी बेसिकली टाइप है। तो मेन रूल या टाइप 6 बनते हैं, 2 और 2। टाइम पीरियड फिक्स कर नहीं किया तो 2 ये हो गए, फिर टाइम फिक्स पीरियड कर लिया तो 2 हो गए, 4। हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट और फ्यूचर ये वाला, तो ये 5 चीजें हैं। हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, इसका कंटीजेंट कंसेप्ट से लिंक बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम ले लेते हैं। तो ये 5 टाइप्स थी, ठीक है। जनरल लाइफ में ये यहाँ पे आप पढ़ें, जनरल लाइफ में ऐसे करें आसान समझने के लिए। एक तो ये गाड़ी वाली एग्जांपल जैसे पे रखें, ट्रक के मैंने कहा मकान सामान लेने के लिए, या जहाज ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, ये सारी चीजें उसमें जहन पे रखें। लेकिन इसको बजाय रट्टा लगाने के जनरल कंसेप्ट डेवलप करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे आपको मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो। यहाँ पे हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, टाइम पीरियड नो फिक्स नहीं है, कब इन्फोर्सेबल होगा, व्हेन द इवेंट हैपन, व्हेन, व्हाई, व्हेन द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। वही चीनी वाली बात रख ले, टाइम पीरियड फिक्स नहीं था, जहाज आ गया, अब मैं उसको दे सकता हूँ, जहाज डूब गया तो अब इम्पॉसिबल। Are you getting me? या और एग्जांपल दो लोग, Are you getting me? आवाज समझ आ रही बेटा? रिपीट कर, आप जो समझे हम इसको जर्नल लाइफ में ले आते हैं। यहाँ बड़ा मुश्किल सा है, हम इसको जर्नल लाइफ में ले आते हैं। आप ये समझें कि अलीना बेटी जो है वो डेंटिस्ट है या हेयर स्पेशलिस्ट है। हम बात कर लेते हैं कि डेंटिस्ट है। ये की कजन है, उसके सारे जो है खर्च कर लें, दांत गिर गए, कजन है,
वेलकम बेटा, बहुत लेट ज्वाइन करते हो। अच्छा, बात समझिएगा जो समझाना चाह रहा हूँ। अलीना बेटी डेंटिस्ट है, ठीक है, और मदिया की कजन है, उसके सारे दांत गिर गए। अगर हेयर स्पेशलिस्ट कर लो तो उसके बाल गिर गए, अगर डेंटिस्ट बनाना है तो दांत गिर गए, दोनों बातें रख सकते हैं। अब मदिया की कजन जो है, ठीक है, वो इनके पास जाती है। अलीना कहती है कि भाई मैं मेडिसिन दूंगी, दांत उगाएंगे। बाल है, अगर बालों की है स्पेशलिस्ट, बाल हम दांत पे रखते हैं, दांत उगाएंगे। ताकि ठीक है, अगर क्या है दांत उगाए या टाइम पीरियड फिक्स कर लिया कि 6 महीने के अंदर दांत उगाए तो फिर मैं पैसे दूंगी, वरना नहीं। अब 6 महीने के अंदर अंदर दांत, ओके। अब अलीना किस बात पे शुरू करेगी? हैपनिंग ना, जब बात समझ आ रही है, हैपनिंग ना। ओके, इसी को अपोजिट कर दो कि जो है बलवाशा जाती है अलीना के पास। यस, बलवाशा जाती है अलीना के पास, वो पैसे दे देती है, कहती है अगर 6 महीने में दांत ना हो गए तो मैं पैसे वापस दूंगी। कहती ठीक है। बलवाशा के दांत नहीं हो गए। अब वो किस बात पे अलीना को सू करेगी? किस बात पे करेगी? या सूद करेगी, किस बात पे करेगी? नॉट हैप्पी। कोशिश करें अपनी पर्सनल लाइफ से इसको पिक करने की। आपके मुआशरे में एक बीमारी है सबसे बड़ी। खुजामा के कजन है, उसकी ऑलरेडी 2 बेटियां हैं। वो वाइफ को कहता है कि अगर इस दफा भी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें छोड़ के या दूसरी शादी करूंगा। छोड़ने के बाद छोड़ दो, मैं दूसरी शादी करूंगा। अब वो किस बात पे करेगा? मैं अपनी पर्सनल लाइफ से कंसेप्ट डेवलप करना चाहता हूँ। बेटा सन हो गया तो फिर तो नहीं करेगा ना। आप तो हैपनिंग की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो दूसरी शादी किस बात पे करेगा? तो फिर बेटी हुई तो यस, इसी को अपोजिट कर, कि वो कहता है कि अगर इस दफा बेटा पैदा ना हुआ तो मैं दूसरी शादी करूंगा। अब इसी को टर्न करो। अब वो किस बेस पे करेगा? ना, बेटा नहीं हुआ। मकसद बताने का ये है कि आप अपने कंसेप्ट जनरल लाइफ से डिपेंड करें। ये आमर शरीफ पहली दफा बोले हैं, जब भी जो है ये पूछता हूँ या सो जाते हैं। आमिर सुबहानी सर, आमिर सुबहानी बेटा रजिस्टर है, ये ग्रुप में है। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं ताकि मैं पूछ। अच्छा चले आमिर, एक बात अच्छा ना हो, वेलकम बेटा। इसको खेल के पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम खेल के पढ़ें। आमिर सुबहानी जो है, इनके मामू जो हैं बड़े बिजनेसमैन हैं, और उन्होंने कहा था कि बेटा मैं अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दूंगा अगर
आप सीए में क्वालिफाई करते हैं या आपने मेरी बेटी से शादी कर ली। अब ये किस बेस पे उनको स्यू करेंगे? जब उन्होंने इसने उनकी बेटी सुंदर राबेल अशवानी से शादी कर ली, ये क्या हुआ? हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर। लेकिन आप बताएं किस बात पे ये स्यू नहीं कर सकते? इम्पॉसिबल हो गया। वो सुंदर राबेल जो है वो तो उजैमा से शादी कर गई। क्या आप ये स्यू कर लेंगे? नहीं। यस, अगर क्वालिफाई नहीं करता सीए तब भी ठीक है, तब भी ये इसको इस पे रख सकते हैं। अगर सीए की कंडीशन थी तो सीए की रख सकते हैं। अब हुआ ये कि अमर बड़े परेशान हो गए, उसको बोलते हैं सुंदर सर को, मेरे तो प्रॉपर्टी लेनी थी तो मैंने कबाड़ा कर दिया, सत्यानाश कर दिया, शादी कहीं और करके मुझसे शादी कर। तो कहती हैं देखें आपके दूल्हा भाई कुछ दिन कुछ बीमार है कोरोना की वजह से, अगर उनको कुछ हो गया, पूरे हो गए, अल्लाह के पास चले गए, तो फिर मैं आपसे शादी करूंगी। अब ये किस बात पे करेगी? क्यों करेगी आमन? अगर वो सुंदर से जिससे शादी की थी, खुजैमा को हटा दो, कोई और रख लेते हैं, गोर रख लेते हैं, गोर से। अगर वो गोर डेड हो जाते हैं और अगर वो जिंदा रहते हैं पॉसिबल इवेंट अब नहीं हो सकती विदाउट। लेकिन आमिर को प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो कहती है मुझे नहीं पता, कहते हैं मुझे नहीं पता, उसकी बीवी भी रहो और मेरे साथ भी निकाह करो। इसने निकाह करके मामू को पेश कर दिया। क्या पॉसिबल है एक हस्बैंड के होते हुए दूसरा निकाह वो करे? सच एग्रीमेंट्स आर वाइड। कोई ऐसा इवेंट हो भी गया, सच एग्रीमेंट आर वाइड, ये मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह मदी अपनी दोस्तों के साथ शर्त लगा रही है कि मैं रेस की बड़ी एथलीट हूँ, बहुत तेज दौड़ती हूँ, 3 घंटे में यहाँ कराची से दौड़ते हुए मैं लाहौर पहुंच जाती हूँ, और एग्जैक्ट 3 घंटे बाद वहां से फोन भी कर रही है, एविडेंस भी दे रही है। ये पॉसिबल ही नहीं है। उसने कोई दूसरा मीन यूज किया होगा, जहाज का या कोई और। 3 घंटे में कोई नहीं दौड़ता हुआ पहुंच सकता। यस, इम्पॉसिबल विदाउट। ये अगर वहां कह भी दे कि मैं पहुंच गई हूँ, वो निकाहनामा जमा भी करवा दे, तो निकाह नहीं हो सकते। ये 3 घंटे में यहाँ कराची से किसी भी सूरत नहीं पहुंच सकती। लेकिन अगर वहां पहुंच के बता रही है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इनको 2 मिनट पढ़े स्कूल से। एग्जाम्पल प्राइवेट या सोशल लाइफ से देने का मतलब यह है कि बाज़ दफा आपका जब बुक्स में एग्जाम्पल इतनी अच्छी नहीं होती, या आपको वो दांत वाली एग्जाम्पल आ जाए, या बाल वाली, या बच्चे वाली, शादी वाली, या दौड़ने वाली। अब ये आपको अच्छे कंसेप्ट उम्मीद है होंगे। अब आप इनको स्कूल से ये पढ़ें और फिर आगे चलते हैं। इस हैपनिंग नॉन हैपनिंग को एक जहाज के डूबने से, ट्रक के जो है जल जाने से उस पे रखिएगा, घर जल जाने से, जो गाड़ी छिन जाने से उस पे रखिएगा। वो सीए क्वालिफाई नहीं कर सका, ठीक है, उस पे रखिएगा।
मीन ये लोकल एग्जांपल आपको देने का दिया था कि आपको रट्टा ना लगाना पड़े, जनरल कंसेप्ट डेवलप हो। देखिए इसमें कोई डाउट है या कुछ चीज पूछने वाली है बेटा? ये आप ये 3 नहीं है, ये 5 है। हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, नो टाइम फिक्स पीरियड फिक्स और टाइम पीरियड फिक्स, ठीक है। नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट या नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड, ये 5 बनते हैं। That's great. That's कंसेप्ट चेक कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे स्मूथनेस में आ गया, थोड़े थोड़े कंसेप्ट भी चेक करते रहा करेंगे। आज माशाल्लाह अच्छे बच्चे आ रहे हैं, 9 हो गए। अच्छा जी, बच्चे की बात से याद आए, थोड़ा सा कंसेप्ट ही देख लेते हैं। यस यार, सामने आओ। हाँ याद आया खुजैमा, सामने मीन आया करो यार। जोएल या कम से कम कम्युनिकेट किया करें। अच्छा, मैंने खुजैमा को लेटर लिखा। खुजैमा जो है वो सोयाबीन ऑयल बेचता है। मैंने लेटर लिखा कि 1 मन ऑयल बेच दो। मैं रिपीट करता हूँ, खुजैमा सोयाबीन ऑयल बेचता है। मैंने कहा कि 1 मन ऑयल बेच दो। मेंशन नहीं किया। ये ऑफर बेग होगी या वैलिड होगी? क्यों वैलिड होगी? मैंने मेंशन ही नहीं किया। यस, ये चीज पिक करनी है। अगर खुजैमा बहुत सारे आयल बेच रहा होता और मैं कहता कि 1 मन आयल भेज दो, तो उसने केरोसिन बेच दिया, ये बेग ऑफर थी, क्लियर नहीं थी, मीनिंग क्लियर नहीं थे। लेकिन अगर उसका बिजनेस ही एक है तो फिर ये वैलिड रहेगी। गुड, शाबाश। क्या पूछा बेटा? असलाम कुछ पूछा है बेटा? अच्छा, इसका एक एक्सटेंडेड शेप है। When event based on future conduct is deemed impossible. यहाँ पे if the future event on which a conduct is contingent is the way in which a person will act at unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time, or otherwise than under further contingencies. यहाँ पे वो एग्जांपल जो मैंने ऊपर दी थी मैरिड वाली, वो कहीं और शादी कर गई, या सीए का एग्जांपल आ जाती
वो यहाँ पे बहुत ज्यादा फिट आती है। लेकिन इससे ज्यादा एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ। पहले तो आप ये पढ़े, कमाल एग्रीज टू पे सरमत a sum of money to Sarmat if Sarmat marries Shazia. Shazia marries Daud. The marriage of Sarmat to Shazia must now be considered impossible. Although it is possible that Daud may die and that Shazia may afterward marry. If later Sarmat actually marries Shazia, Daud widow, it will not receive good obligation. ये मैंने आपको वो एग्जांपल दी थी, लेकिन ये एग्जांपल भी ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। इस डेफिनेशन को हम दोबारा कंसिडर करते हैं। If the future event on which a contract is contingent is the way in which person will act at an unspecified time, the event shall be considered become impossible when such person does anything which render it impossible. Without then he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies. एग्जाम्पल ये अच्छी है, लेकिन इससे और अच्छी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। वो ये है कि खुजैमा बेटे ने ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से मैंगो भेजने थे। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से खुजैमा ने मैंगो भेजने थे। हुआ ये कि जिस बंदरगाह से भेजने थे वहां पे दुश्मनों ने कब्जा कर लिया या दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। अब वो कह रहे हैं यार आम भेजो, हमारा कंट्रैक्ट था संडे को आम भेजने का। तो कहते हैं कैसे भेजूं, नहीं भेज सकता, बंदरगाह जो है अभी नहीं भेज सकता। वो कहते हैं कब भेजोगे? ये कहते हैं कि जब बंदरगाह उन दहशतगर्दों से खाली होगी। अभी इम्पॉसिबल है, जब तक नहीं भेज सकता। कब भेजेगा? जब वो बंदरगाह दहशतगर्दों से खाली हो जाए। सुहेल साहब की शादी सेरेमनी थी, अल्लाह ने करे बुरा वक्त आए इनको। कोई जो है मतलब कौन होते हैं अगवा करने वाले, अगवा करके लेकर उसके पापा को फोन कर रहे हैं, भाई बारात लेके आओ। वो कहते हैं अभी नहीं ले आ सकते। कब लाओगे? भाई वो बच्चा अगवा हो गया, जब वहां से दावान दे के छुपाएंगे तब। वो छोड़ेंगे या नहीं। तो बात प्रैक्टिकल लाइफ में साथ मिलाता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास बुक है तो साथ मेंशन कर दिया करें, ये आपको बहुत काम आए। समझ आई है? जी सर आ गई। अच्छा, हमने एक कंटेंट पढ़ा था। अच्छा, अब ये डिफरेंस की तरफ आता है, लेकिन एक छोटी सी केस स्टडी की तरफ चलते हैं। ये हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, टाइप्स या रूल्स पढ़ लिए, डिफरेंस पढ़ते हैं। लेकिन डिफरेंस से पहले मुझे बताएं मदिया बेटा, आप भी है, माइनर नहीं है, मुझे नहीं पता आपकी एज है, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि आप अडल्ट हैं और दिमागी तौर पर सही है, फिर भी आप कंटेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? या चलो अपने का हटा दो, ये सही ट्रेड पे रख दो कि अडल्ट भी है, फिर भी कंटेक्ट नहीं कर सकता। रीजन बता दो, फिर भी कंटेक्ट नहीं कर सकता और उसको क्या बोलेंगे? जी मदिया तो नहीं सकता, कोई और जीनियस? अलीना, बच्चे तो खैर सारे जीनियस हैं। जी कौन बता? फैजान शरीफ भी ज्वाइन करते हैं। फैजान बेटा बहुत लेट ज्वाइन करते हो। क्वेश्चन रिपीट करूं? अलीना आवाज कट रही है।
उजामा आवाज कट रही है? ये सर थोड़ी सी घटी थी। चलो ठीक है। मैंने अली ने बेटा क्वेश्चन पूछा है कि सैयद जुबैर ना तो माइनर है ना ही अनसाउंड माइन है, फिर भी ये कंटेक्ट नहीं कर सकते, उसका नाम बताओ और 5 कंडीशन बताओ। जी मतिया बेटा, ये क्या बच्ची कह रही है? सही कह रही है ये नहीं, और दूसरा ये है कि इसका नाम 5 क्या है? क्या हो गया बेटा? बेटा क्या हो गया आपको? टिक करो बेटा खुजैमा। नहीं याद आ रहा किसी को? इतनी डिटेल से पढ़ने के बाद भी याद नहीं आ रहा बच्चा। किसी को भी याद नहीं आया बेटा? फॉरेन सिटीजन यस, वॉर विद एनिमी ठीक है, शाबाश। 5 कंडीशन थी ना बेटा, क्या होगा आप लोगों को? इम्प्रिजनमेंट, कन्विक्ट बोलते हैं, कन्विक्ट यस। तो लम्स हम समराइज करते हैं, कन्विक्ट जिसको जेल हो जाए, बेशक वो जो है अडल्ट है, पागल भी नहीं है, ठीक है, तो वो कंटेक्ट नहीं कर सकता। एक दूसरा फॉरेन सोवरेन, शाबाश। ये हेडिंग थी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाय लॉ, ये हेडिंग थी एम्बेसडर, ठीक है। सबसे पहले था 5 बातें याद रखनी थी। जी जी, ये 4 है, मैंने 5 बताई थी। ये सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, वाइल पाकिस्तान इज एट वॉर विद दैट कंट्री, तो इसको एलियन एनिमी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे फॉरेन सोवरेन या एम्बेसडर, 2 तीसरा कन्विक्ट, चौथा इंस्टॉलमेंट, और 5वां आपकी बुक में नहीं लिखा, मैंने कहा था पब्लिक कंपनी का जो है अल्ट्रा वायर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसमें जाता है। ये 4 बातें तो कम से कम आपको पिक करनी चाहिए कि पढ़े पूछे, शाबाश।
बातें मस्त थी, एक एक नाम से याद करना है। सबसे पहले क्या है, एक एक नाम इसको याद करना है। एनिमी, एलियन एनिमी, फॉरेन सोवरेन, कन्विक्ट और इंसॉल्वेंट, 4। आगे जब नाम याद हो जाए, एलियन एनिमी, एलियन एनिमी कौन है, जिसके साथ आपके कंट्री के रिलेशन एट पीस नहीं है, एट वार है। 4 सिर्फ नाम याद करने हैं। सबसे पहले क्या है, एलियन एनिमी, दूसरा फॉरेन सोवरेन या एम्बेसडर्स, तो तीसरा कन्विक्ट, चौथा इंसॉल्वेंट। 4 नाम याद करने हैं, बाकी का मटेरियल खुद आना चाहिए। बेटा ये पढ़ो, जिस बच्चे को कोई डाउट है पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि सारा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, 4 नाम याद होने चाहिए। कन्विक्ट, अब जब कन्विक्ट आएगा तो मीन जो जेल में है, द पर्सन हु इज अंडर द इम्प्रिजनमेंट, तो कांटेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, रिहा हो जाए, ठीक है, एक्सपायरी पे। या एक वर्ड मैंने आपको बताया था कि कभी कभी पैरोल पे रिहाई होती है, तो कन्विक्ट के लिए एक घुमाने वाली चीज आ सकती है। कन्विक्ट जो जेल में है वो कांटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपायरी टाइम हो जाए फिर कर सकता है। या एक चीज पैरोल, ये लिखा हुआ है पैरोल। पैरोल का मतलब ये होता है कि फर्ज कर लें मिस्टर मुस्तफ़ा हैं, उनको जेल हुई थी और उनकी वाइफ की डेथ हो गई, तो उनको 24 घंटे के लिए वहां से, या जो भी गवर्नमेंट मुनासिब समझे, रिहाई हुई है, तो वो आके बिरयानी या कफन दफन ये वो इंतजाम करेगा, उस दौरान वो कंटेक्ट कर सकता है। ये क्लियर है? बेटा ये क्लियर है? ट्रेड पॉइंट डी का बेटा मकसद ये होता है, जो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो जाए, बैंकक्रप्ट जिसका आप बोलते हैं, तो जब भी इंस्टॉलमेंट आए तो 3 चीजें साथ खुद जो है वो डेवलप किया करो, या आनी चाहिए। इंस्टॉलमेंट जिसको आप बैंकक्रप्ट कहते हैं, उसका प्रोसेस कोर्ट के थ्रू होता है और ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट होता है। ऑफिशियल असाइनी जब अपॉइंट होता है तो वो इस प्रोसेस को कैरी ऑन करता है, वो रिपोर्ट देता है कि हाँ इसके एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा हैं, फिर कोर्ट उसको इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करती है। अब जो गवर्नमेंट के जिम्मे कर्जा होता है वो माफ हो जाता है, जो लोगों के जिम्मे कर्जा होता है वो ऑफिशियल असाइनी देता है, क्योंकि आगे चल के परफॉर्मेंस में एक चीज आएगी कि वो बंदा जो खुद परफॉर्म था और उसकी जगह दूसरा बंदा, अच्छा 50 बता देता हूँ, पहले 4 क्लियर कर। तो ऑफिशियल असाइनी को यहाँ पे जेन पे रखिएगा, आगे चल के परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, उस टाइम आपको मैं दोबारा पूछूंगा। तो जो बंदा इंस्टॉलमेंट हो जाता है वो खुद फिर वो चीजें नहीं बेचता, ऑफिशियल असाइनी उसको जो है जहाँ पे बेचता है, और वो अब वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक कोर्ट उसको दोबारा सर्टिफिकेट ऑफ सॉल्वेंसी ना दे दे। ठीक है?
फिफ्थ आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ बेटा। फिफ्थ ये होता है कि जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी याद रखिएगा तो बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। तो सारे शेयर होल्डर जो है वो कंपनी नहीं चलाते, बीओडी अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बीओडी जो है उनके मेमोरेंडम में पावर अथॉराइज होती है, उससे ऊपर वो चीज खरीद या बेच नहीं सकते। तो अगर वो उससे ऊपर कोई चीज खरीदते या बेचते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो जाएगी। इज इट ओके? अलीना क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट आपने पूछा बेटा। बेटा क्लियर है या नहीं है? ओके। अच्छा अमल सुबहानी बेटा, एक चीज पिक करो। आपके दोस्त हैं आपके सैयद जुएर, सैयद जुएर आपके दोस्त हैं? नहीं भी आज फर्स्ट कर लेंगे, दोस्त हैं। इन पे वाइड कंट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट अप्लाई करो, यहाँ जो अभी पढ़ाया है उसमें से। इत्तेफाक यह है कि सब पे जो अभी पढ़ाया है सब पे हो सकता है, कोई एक पिक कर। सैयद जुएर पे वाइड कंट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट अप्लाई करो। ये जो चार अभी पढ़ाए हैं, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंट्रैक्टिंग बाय लॉ, चारों में अप्लाई हो सकता है। किसी एक, कोई एक हेडिंग ले लो। चल मैं आपको आसान कर देता हूँ, कन्वेक्ट पे ले लो। तो ये सैयद जुहैर पे दो एग्जाम्पल दो कन्वेक्ट में से, वाइड कंट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट। शाबाश। अगर आप पिक न कर पाए कोई और बच्चा पिक करे। शाबाश। बोल के भी बहुत बता सकते हो, राइटिंग में भी दे सकते हो यहाँ पे सामने। क्या हो गया बेटा? सबको इतना इजी तो बताया था, समझाया था। दिया बेटा, पिक करे। शाबाश। पहले तो मुझे ये बताएं कि वाइड, अगर आप यहाँ खामोश हो गए सारे, पहले तो मुझे ये बताएं कि वाइड कंट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट में मेन डिफरेंस क्या था? What was the main difference between wide agreement and wide contract? Yes, Huzaima, wide agreement is wide ab initio. Great. Then what was? ये जो स्टार्स एग्रीमेंट जो वाइड है वो वाइड एग्रीमेंट है। साथ इसकी कोई एग्जांपल दे रहे हैं। शाबाश। माइनर के, चले मान लिया माइनर के साथ एग्रीमेंट वाइड है। शाबाश। जी जी बेटा, शाबाश। और वाइड कंट्रैक्ट क्या होंगे? क्या बेटा, जल्दी पिक करो। ल्यूनाटिक पर्सन के तो वो तो ऑलरेडी उसमें अलग कैटेगरी है ना।
यूनिटिक वाली चले मान ले आप, लेकिन ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। पहले इजी वाले पिक करो ना, वो तो बहुत घुमा के आएंगे, पहले इजी वाले पिक करो। बेटा सिंपल सी बात है, वाइड एग्रीमेंट, वाइड एपी इनिशियल शुरू से वाइड होते हैं, whereas वाइड कंटेक्ट इनिशियली वैलिड होते हैं, बट ड्यू टू सब्सिक्वेंट सर्कमस्टांसेस वो वाइड हो जाते हैं। पहले वैलिड होते हैं, बाद में वाइड हो जाते हैं। इसमें आप जो है सर सिटीजन। जी जी जी। सर जैसे पाकिस्तान जब वॉर में नहीं था उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट करा था फॉरेन बंदे से, उसके बिल्कुल बाद सही जब है, वो वॉर में आ गए तो वाइड बिल्कुल हो गया। सही है, बिल्कुल सही है। यही चीज पिक करवानी है कि अगर जो है जुएर की बात हुई थी वहाँ इंडिया में किसी से आम पहुंचाने की, ये वैलिड कंट्रैक्ट ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन जंग शुरू हो गई, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर कुछ दिनों के बाद दोबारा शुरू हो जाते फिर ठीक है, लेकिन फिलहाल वो खत्म हो जाएगा। हाँ, ये सत्य पहुंचाने पे हफ्ता क्या पूरा महीना जंग लगेगी, अब वो वाइड हो जाएगा। ये वैलिड कंट्रैक्ट था। और जंग के दौरान कंडक्ट करते हैं, वो वाइड है, न सिर्फ वाइड है बल्कि इलीगल भी है। इसी तरह ये चीजें थोड़ी थोड़ी आहिस्ता डेवलप करना शुरू करें। यस, यस, ये वाला कंसेप्ट जो है किसने दिया है, अलीना ने। बिफोर डिक्लेयर कन्विक्ट कंट्रैक्ट इज यस। अब ये वो चीज जो पिक करनी है कि आपने जो है कहा था संडे को मेरा घर पेड़ का जाना, इसने कहा ठीक है। अब इसने कोई खुदा न खास्ता जुर्म किया हुआ था, इसको सजा हो गई। अब ये बैलेंस कंडक्ट था, लेकिन इसको सजा हो गई, कन्विक्ट हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गई, अब वो वाइड हो जाएगा। अगर तो वो 2-4 दिन के लिए वापस आ गए तो ठीक है, लेकिन उसको खुदा न खास्ता लंबी सजा हुई है, अब ये वाइड हो जाएगा। और जेल के दौरान अगर इसको बोलते हो कल संडे को आप मेरे घर पेट का जाना, तो ये क्या होगा, बैलेंस कंडक्ट होगा। वाइड एग्रीमेंट होगा, वाइड कंट्रैक्ट नहीं होगा, वाइड एग्रीमेंट होगा। यस, वाइड एग्रीमेंट। कोई बच्चा जिसको अब भी एक वाइड एग्रीमेंट और वाइड कंट्रैक्ट का कंसेप्ट क्लियर ना हो, ये आप जितना आगे पढ़ते जाएंगे ये आपका अगर ये समझ आ गया है तो मदिया ऐसे करो, आपका एक कजन है जीशान, फर्जी नाम ले रहे हैं, उस पे अप्लाई करके दिखाओ अपनी मर्जी से। चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ, किसकी शादी करा दे। किस सूरत में वो वाइड एग्रीमेंट होगा और किस सूरत में वो वाइड कंट्रैक्ट होगा। मदिया बेटा शाबाश, जल्दी करें, कंसेप्ट डेवलप करें। आपका कजन है जीशान, ठीक है, घर में पेंट करवा लो, उसकी शादी करवा लो, जिस तरह अच्छा लगता है, लेकिन दो अप्लाई कर बताएं। शाबाश। नहीं बेटा, क्या हो गया जुएर, इसमें वाइड एग्रीमेंट कहां से आ गया।
देखो बेटा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पेंट करवा रहे हैं तो व्हाइट, क्यों पेंट करवा रहे हैं तो व्हाइट कैसे हो जाएगा? यस, ये खुजैमा ने एग्जांपल अच्छी दी है। ये वाला कर लो या इसी को एक्सटेंड कर लो कि आपका कजन जिशान वो प्रिसीला से शादी कर रहा है और प्रिसीला ऑलरेडी फैजान की बीवी है। अब ये क्या होगा? वाइड एग्रीमेंट। यस, वाइड एग्रीमेंट, यस। और इसी को आप ले लें कि बस क्या वो प्रिसीला सही थी और इसकी शादी हो गया, अब ये पागल हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, निकाह हो चुका, उसके बाद डॉक्टर ये ऐसा कोई पागल हुआ, कोई सदमा हुआ कि डॉक्टर ने कहा सारी जिंदगी नहीं ठीक हो सकता, अब क्या होगा? ये वाइड कंट्रैक्ट। पहले वैलेट था, अब वाइड हुआ। अब इसी को घर में पेंट करवाने पे लाओ, उसी कजन को, जिशान को घर में, आप मदिया आपसे दे मुखातब हूँ, उसी कजन को, आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ मदिया या अभी भी नहीं हुआ? वाइड एग्रीमेंट और वाइड कंट्रैक्ट क्लियर है? अच्छा, अब आप उस कजन को कहते हो कि संडे को मेरा घर पेंट कर चलो। एक सिचुएशन है, वो कहता है कि मैं बड़ा पहुंचा हुआ आदमी हूँ, ये बाल्टी दे रहा हूँ, रात को सोते वक्त कमरे में रखना, सुपना देखना तो सारा पेंट हुआ होगा, ये क्या होगा? यस। और एक ये है कि उसने कहा ठीक है संडे को आऊंगा, और संडे को आने से पहले किसी ने उसको फूल मारा, साथ गमला भी था, बिनाई चली गई 2 साल के लिए, या पता नहीं कब ठीक होगी। वाइड कंट्रैक्ट, ये क्लियर है? वाइड एग्रीमेंट और वाइड कंट्रैक्ट को अच्छी तरह कंसेप्ट डेवलप करें, ये आगे आपका बहुत दफा वास्ता पड़ेगा। ओके, अच्छा 2 मिनट वेट कीजिएगा, ये लाइट गई है तो यूपीएस को मैं जरा सेटल कर लूँ, 2 मिनट वेट कीजिएगा। 2 मिनट, अगर आपने पानी वानी पीने हैं तो पी लें, 2-3 मिनट ले लें, मैं भी इसको सेटल कर लेता हूँ। ठीक है बेटा? जी सर, ओके।
जी बेटा, जो डिस्कशन चल रही थी, कोई बच्चा जिसको वाइड एग्रीमेंट और वाइड कंट्रैक्ट का कंसेप्ट क्लियर ना हो। फैजान, मदिया बेटा क्लियर है, दैट्स ग्रेट। अब मदिया बेटा, 3-4 कंडीशन बता दो जहां पे वाइड कंट्रैक्ट ना, वैलिड कंट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। मेंशन दी 3 to 4 condition when valid contract become void. Any person? Mention 4 condition when valid contract become void. Uzaima? नहीं, इनसे तो कंटेक्ट हो ही नहीं सकता ना अलीना बेटा, ये तो कंटेक्ट इनसे हो ही नहीं सकता। मैं पूछ रहा हूं, हाँ उसमें बहुत डेप्थ में जाके ऐसा हो सकता है, लेकिन आप पहले तो ये अब अच्छा चले मान लिया डेथ इंसेंटी हो गया एक, इससे बेहतर है डेथ या इंसेंटी भी चले ठीक है, लेकिन डेथ में कंटेक्ट कुछ जो है वो वाइड नहीं होते। अब यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, पर्सनल स्किल वाले खत्म हो जाएंगे, जनरल कंटेक्ट वाइड नहीं होंगे। आपने चीनी पहुंचानी थी, किसी पर्सन के कंटेक्ट हुआ जिसने आपको पहुंचानी थी, तो वो डेथ हो गई, तो वो चीनी जो है उसका एजेंट या उसका लीगल या रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा सकता है। पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो, इसको आप यहाँ पे डेथ के बजाय बोलेंगे पर्सन इनकैपेसिटेटेड, बिनाई चली गई, टांगें टूट गई, ठीक है। जब आप डेथ का बोलेंगे फिर आपको फर्दर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तो आप उसको बेहतर है कि पर्सन इनकैपेसिटेटेड, मीन उसकी बिनाई चली गई, गला खराब हो गया, एक्सीडेंट। एक तो ये हो गया पर्सन इनकैपेसिटेटेड। दूसरा बताएं जल्दी से, शाबाश। बी क्विक, शाबाश। कंसेप्ट डेवलप करेंगे ना, आगे भी पढ़ते रहेंगे, कंसेप्ट भी डेवलप करते जाएंगे प्रीवियस, शाबाश। बी क्विक। बेटा वाइडेबल कंट्रैक्ट सारे जब कोर्ट में जाते हैं तो वो वाइड हो जाते हैं। नंबर 1 था इनकैपेसिटेटेड, दूसरे मिस रिप्रेजेंटेशन को एज अ होल ले ना, वाइडेबल में जाए ना, मिस रिप्रेजेंटेशन तो उसका एक पार्ट है ना, आप उसको होल ले ना। जो भी वाइडेबल कंट्रैक्ट हैं, वाइडेबल कौन से 5 एलिमेंट आते हैं, 4+1 मिस्टेक में कुछ चीजें आती, कुछ नहीं आती। तो जो वाइडेबल जब आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं है, आप कोर्ट में जा, वो वैलिड कंट्रैक्ट था, यस, कोर्जन हो गया, फ्रॉड हो गया। तो पहला था पर्सन इनकैपेसिटेटेड, दूसरा है वाइडेबल कंट्रैक्ट, जब कोर्ट आपके हक में फैसला दे देती है तो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, शाबाश। 2 हो गए। तीसरा आज ही पढ़ा है, शाबाश, तीसरा आज ही पढ़ा है, पिक करें जल्दी। कंटीजेंट कंट्रैक्ट, जब उसके हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के बेस पे आप कंट्रैक्ट करते हैं तो वो हैपन या नॉन हैपन के बेस पे वैलिड या वाइड होता है। जैसे मैंने कहा चीनी का कंट्रैक्ट हुआ था 100 रुपए किलो, और जहाज ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, जहाज डूब गया, अब ये वैलिड कंट्रैक्ट था, वाइड हो गया। 3 बातें, एक और पिक करो।
एक दो और पिक करो, शाबाश। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी वो ऑफर हो या कंट्रैक्ट हो। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी मींस चेंज ऑफ लॉ, ठीक है, चेंज ऑफ लॉ। आपने शादी हाल बुक करवाया, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, वैलिड कंट्रैक्ट था। या आपने जो है गंदम बाहर भेजने का कंट्रैक्ट किया इंग्लैंड में, गवर्नमेंट ने गंदम के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। चेंज ऑफ लॉ जब भी होगा वो वैलिड कंट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। तो चार कंडीशन रिपीट करें, शाबाश। कौन रिपीट करेगा जल्दी से? जो चार पांच कंडीशन रिपीट करें। वैलिड कंट्रैक्ट कब वाइड हो जाता है? चार पांच कंडीशन जल्दी रिपीट करें, शाबाश। जोएब, बेटा अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्या जोएब? एनीवन चार पांच कंडीशन रिपीट करें जल्दी से। बी क्विक। वाइडेबल कंट्रैक्ट अच्छा इनकैपेसिटेटेड लिखना है। इनकैपेसिटेटेड, इनकैपेसिटी हो सकता है इनिशियल हो। इनकैपेसिटेटेड बोलेंगे तो मीन पहले ठीक था। इनकैपेसिटी हो सकता है पहले ही पागल है। इनकैपेसिटी की बजाय इनकैपेसिटेटेड वर्ड यूज कीजिएगा, और इलीगैलिटी के बजाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी कीजिएगा। इलीगैलिटी में भी शुरू में ही हो। आप फर्क समझे, आप सीए कर रहे हैं, वहां पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपका एग्जैक्ट वर्ड यूज करना अच्छा है। से फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूं एक ओवर में, यस सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, सिर्फ इलीगैलिटी नहीं बोलेंगे। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी मीन पहले लीगल था, अब लॉ चेंज हो गया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। आप फर्स्ट किया एमबीए के बच्चे से पूछते हैं कि एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं? हाँ, अब खुजामा सही आया लाइन पे। पहले मैंने ये पूछा, वो जवाब दे। मैं एमबीए को बच्चों से पूछता हूँ कि एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं? जी, कितनी होती हैं एक ओवर में? एक एग्जांपल देने लगा हूं, 6, ठीक है। लेकिन आप सीए वाले ये रिप्लाई नहीं करेंगे। एमबीए वाले बच्चे ने लिखा तो इट्स ओके, लेकिन आपके पेटेंट अलीना 1 कैसे? अलीना की बात क्या है अगर इसको सही समझ आ रही है? देयर इज ओनली 1 बॉल दैट इज डिलीवर्ड फॉर 6 टाइम। देयर इज ओनली 1 बॉल that is delivered for 6 time। आपको एक्यूरेट आंसर देना है। तो यहाँ पे 4 बातें जो आपने खुजामा लिखी, ये लिखी, ये अपने पास नोट कर लो। पर्सन इनकैपेसिटेटेड, इनकैपेसिटी सिर्फ लिखेंगे तो हो सकता है इनिशियल हो, ठीक है। पर्सनल मतलब इनकैपेसिटी और इनकैपेसिटेटेड में फर्क आ जाता है। इनकैपेसिटेटेड मीन पहले ठीक था, अब जो है उसकी बिनाई चली गई, ठीक, या टांगे टूट गई। कंटीजेंट कंट्रैक्ट जब डिपेंड ऑन हैपनिंग या नॉन हैपनिंग है, तो वो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के बेस पे वैलिड या वाइड होगा। अगर वो आपने नॉन हैपनिंग की सूरत में था, वो जो यानी जहाज वाली एग्जांपल लाइन पे रखे, जहाज आ जाता तो वाइड वैलिड था, जहाज डूब गया अब वाइड हो जाएगा, ठीक है। वाइडेबल, जितने भी कंट्रैक्ट जब वाइडेबल में जाते हैं, कोर्ट आपके हक में फैसला दे देती है, तो ये वाइड कंट्रैक्ट कराएंगे आप। और सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, सिर्फ इलीगैलिटी नहीं लिखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इलीगैलिटी लिखेंगे तो वो 4 सफीर का कंट्रैक्ट वो तो शुरू से ही वाइड है, ठीक है, वो वाइड एग्रीमेंट होगा। हम बात करें वैलिड कंट्रैक्ट जब वाइड बनते हैं। ये चारों बातें क्लियर हैं? ये फिर जब मैं पूछूं तो फौरन पिक करना है। आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पे आएंगे तो फौरन पिक करना शुरू करें। जी, अब चलते हैं रूटीन में जहां हम पढ़ रहे थे।
वेजरिंग, देखिए वेजरिंग एग्रीमेंट तो है ही वाइड एग्रीमेंट, ये अभी हमने पढ़ना है। वेजरिंग एग्रीमेंट कभी भी कंट्रैक्ट नहीं होता। वेजरिंग एग्रीमेंट तो बेटा है ही वाइड एग्रीमेंट, उसको तो हम वाइड कंट्रैक्ट कह ही नहीं सकते। वेजरिंग अभी हमने पढ़ना है, उसको वाइड कंट्रैक्ट कह ही नहीं सकते, वो वाइड एग्रीमेंट है। वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा। जी, कंटीजेंट कंट्रैक्ट हमने पढ़ लिया, फिर एक नजर देख लें। कंटीजेंट कंट्रैक्ट हमने पढ़ा, इसमें कोई डाउट? A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। इसमें ये इंश्योरेंस के कंट्रैक्ट है, कुछ जहाज वाली एग्जांपल है, वो ट्रक वाली एग्जांपल मैंने दी है, ठीक है। फिर आपको दूसरी जो पर्सनल लाइफ से खेल के दांतों वाली, बाल सारे गिर गए, ठीक है, या वो बेटी बेटे वाली एग्जांपल। कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, अच्छा एक चीज और पिक कीजिएगा, इसी तरह खेलते खेलते हम पढ़ते भी जाएंगे, कंसेप्ट भी डेवलप करते जाएंगे। जोएर ने खुजैमा को कहा कि मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूं, नई वाली, और अगर आप पुरानी बाइक बेचें तो ये कौन सी ऑफर कहलाएगी? मैं रिपीट करता हूं, जोएर ने खुजैमा को कहा कि मैं अपनी नई बाइक आपको बेचना चाहता हूं, अगर पुरानी बाइक साथ मुझे बेचें तो ये कौन सी ऑफर कहलाएगी? बी क्विक, शाबाश। जी मदिया बेटा ये सही कह रहे हैं। मदिया बेटा ये सही कह रहे हैं। वे बेटा ये सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे? जल्दी बताओ, शाबाश। सही है ना यार, कंडीशनल ऑफर है ना, कंडीशनल ऑफर है। यस, अब इसी में बताओ ये ऑफर लैप्स कैसी होगी? ये जोहेर ने जो ऑफर दी थी कि मैं नई बाइक बेचना चाहता हूं आपको, अगर पुरानी बाइक बेचें, ये ठीक है, कंडीशनल ऑफर हो गई। ये ऑफर लैप्स कैसे होगी? ऑफर लैप्स कैसे होगी? रिवोक कैसे होगी? लैप्स कैसे होगी? शाबाश भाई, सिंपल सा है ना, कि खुजामा कहता है नहीं मैं बाइक पे। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये सारे स्टूडेंट को उसका कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल सही, दोनों बातें सही हैं। अब इसी दोनों में फर्क समझिएगा।
बिफोर एक्सेप्टेंस आपने विड्रॉ की तो ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर में आएगा। बिफोर टाइम पीरियड आपने उसकी एक्सेप्टेंस से पहले विड्रॉ कर लिया, ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर में जाएगा। और उसने कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की तो ये लैप्स हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। मदिया आपको समझ आ रही है? आपने क्लास लेट शुरू किया बेटा, ये क्लियर है या नहीं है? अच्छा, अगर ये क्लियर है, ये था कंडीशनल ऑफर थी, ये कंडीशनल ऑफर थी। इसी को अब कंडीशनल एक्सेप्टेंस बनाएं। ये कंडीशनल ऑफर थी, इसी को अब कंडीशनल ऑफर बनाएं। आप चाहे तो अपनी पर्सनल लाइफ अपने भाई की जो है मैरिज पे भी दे सकती हैं। इसी को कंडीशनल एक्सेप्टेंस बताएं। शाबाश, इसी को, बाइक वाली एग्जांपल को। चले मैं आसान कर देता हूं मदिया। मैंने जो है खुजैमा के पार्क में अपनी नई बाइक बेचना चाहता हूं। अब कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होगी? शाबाश, ये कोई ना सिंपल सा पिक करना है बेटा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, मिस्टर ए मिस्टर बी को बाइक सेल करना चाहता है और मिस्टर बी की बाइक बाद में, बेटा इसी को रखते ना। ये चलो चलो ठीक है, आपने थोड़ा सा उसमें चले गए, मैं इसी को करना चाह रहा हूं। नहीं अलीना बेटा, नहीं 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 अलीना बेटा, सिंपल सी एक चीज पिक करें। उजामा ये भी चलो ठीक है, ये आप काउंटर ऑफर कर गए ना, काउंटर ऑफर कर गए, ठीक है। हाँ देखें अलीना ने सही पिक किया, ये काउंटर ऑफर। आप सिंपल पिक करें। एक चीज को पहले समझे, जुएर ने खुजैमा को कहा था कि मैं अपनी नई बाइक बेचना चाहता हूं, अगर आप पुरानी बाइक मुझे साथ बेचें तो, ये कंडीशन थी। इसी को पर्सनल लाइफ में ले जाओ। जुएर ने शगुफ्ता को कहा कि बाजी मैं आपसे शादी करूंगा अगर आपकी भाई मेरी बहन से शादी करे, ये कंडीशन है। इसी को आप बाइक में ले रहे हैं कि जुएर ने खुजैमा को कहा कि मैं अपनी नई बाइक बेचना चाहता हूं, अगर आप पुरानी बाइक बेचें, ये कंडीशनल ऑफर है। अब इसको चेंज करो। मैंने एनिगो को कहा कि मैं अपनी नई बाइक बेचना चाहता हूं, उसने रिप्लाई किया कि मैं आपकी नई बाइक खरीदूंगा अगर आप मेरी पुरानी बाइक साथ खरीदे तो। अब एक्सेप्टेंस में कंडीशनल एक्सेप्टेंस आई। अगली पार्टी जब ये सेम कंडीशन रख दे तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस में चला जाएगा। इज इट ओके? छोटी छोटी चीजें डेवलप करते जाएं, ये आगे बहुत टाइम है हमारे पास। अभी मे भी मैं संडे 8:30 से नहीं 7:30 से 10 तक 2.5 घंटे क्लास रखूं, उसमें फर्दर ये चीजें डेवलप करें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 7:30 से 10 संडे शाम में
ये चीजें हमारे पास 3.5 महीने 4 महीने हैं। संडे शाम को नहीं होती, वो तो संडे दिन को होती है बेटा। नाइन 30 शनिवार रहती है। कितने बजे तक होती है? 9:30 शनिवार की। अगर मैं 7:30 to 9:30 2 घंटे रख लूं, F2 की 9:30 शनिवार होती है। क्या सजेस्ट करते हैं? 7:30 to 9:30 मैं रख लूं या 7 to 9 रख लूं या नहीं? सेवन टू नाइन। ओके 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 ओके, ठीक है, डन, थैंक्स। ठीक है बेटा। अच्छा, ये कंसेप्ट जो साथ खेलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ये चीजें क्लियर हैं? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जी, अब आइएगा डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एंड कंटीजेंट कंट्रैक्ट। यहाँ पे इन्होंने अजीब बात यह है कि वेजरिंग और उनका डिफरेंस दे दिया है, लेकिन अभी हमने वेजरिंग पढ़ा नहीं है। हम पहले वेजरिंग पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस आपको समझ आएगा। आपकी मर्जी है, यहाँ पे दोनों पढ़ लें, बाद में वेजरिंग पढ़ लें। अभी वेजरिंग पढ़ा नहीं है, या हल्का सा कंसेप्ट दे देता हूँ। वेजरिंग बेसिकली जो सट्टा वगैरह होता है हॉर्स रेस पे या मैच पे, ये वेजरिंग एग्रीमेंट कहलाते हैं। चलिए हल्का सा कंसेप्ट है, दोबारा इसकी तरफ आएंगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग, इट इज वाइड एग्रीमेंट एंड इलीगल। यहां पे इलीगल पे रुकिएगा। पहली बात यह कि वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो वाइड एग्रीमेंट कहलाता है, इलीगल सिर्फ पाकिस्तान में। 3 कंट्री हैं जिन्होंने वेजरिंग को वैलिड करार दे दिया है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क वगैरह में ये बाकायदा कैसीनो पे जुआ होता है, वो उसको वैलिड कंसिडर करते हैं, प्रॉपर कंट्री की शेल्टर के साथ होता है। लेकिन हम चूंकि अपने कंट्री के हवाले से बात करेंगे, तो पहली बात यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए गए हैं, इट इज वाइड एंड इलीगल। तो पहले आपने लिखा है इट इज वाइड एग्रीमेंट। कोई वेजरिंग समझ आ रही है ना? सट्टा बेट, जैसे कोई कहता है आज बारिश होगी, दूसरा कहता नहीं होगी, या कोई कहता है पाकिस्तान जीतेगा, दूसरा कहता नहीं इंडिया जीतेगा। तो ये वाइड एग्रीमेंट है, याद रखिएगा, ये वाइड एग्रीमेंट। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, शर्त लगाना बिल्कुल सही। अच्छा, इलीगल का वर्ड यूज किया गया है, इलीगल सिर्फ पाकिस्तान में है, बाकी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास 2 लॉ हैं, एक जनरल लॉ है, एक इस्लामिक लॉ है। जनरल लॉ के तहत ये वाइड एग्रीमेंट होगा, लेकिन इस्लामिक लॉ के तहत ये इलीगल कहलाता है, क्योंकि इस्लाम में सट्टा शर्त हराम है। तो इस्लाम, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्या हो गया बेटा? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है, 1973 है, जिसको आइन कहते हैं। याद रखें, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, इसको आइन कहते हैं। आइन एक ही होता है,
कानून बहुत सारे होते हैं जो आइन के पैरामीटर में रह के बनते हैं, ठीक है। तो आइन हमारा इस्लामिक रिपब्लिक है, तो आइन में या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सट्टा इलीगल है। तो हमने दो लॉ रखे हुए हैं, एक में पहुंचते हैं तो दूसरे में चले जाते हैं। तो इसलिए ये बताया कि वाइट एग्रीमेंट मोस्टली है इलीगल, या हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी जनरल कंटेक्ट में आपको जो है ये इलीगल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑफ पार्टी कंटीजेंट में उनका उसके अक्रस या नॉन अक्रस पे रियल इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहाँ किसी का आपका इंटरेस्ट नहीं है किसका हाथ जीते ये जीते, सवाए अपने अमाउंट विनिंग या लूजिंग की सिचुएशन में। यहाँ इंटरेस्ट ऑफ पार्टी इट इज कंटीजेंट कंटेक्ट, parties have real interest in the occurrence or non-occurrence of event, such as insurance interest in property insured, या वो जहाज चीनी का जो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बाय वेजलिंग एग्रीमेंट में पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन द occurrence या non-occurrence of event except for the winning या losing of amount। कोई जीते कोई हारे हमें उससे नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने अमाउंट पे है कि कौन जीत रहा है, वो हॉर्स किसका जीत है, वो बंदे को ट्रॉफी मिलेगी नहीं मिलेगी जो भी होगा हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें तो अपनी अमाउंट जिसने सट्टा लगाया है उस पे होगा। नेक्स्ट, अनसर्टेन इवेंट कंटीजेंट कंटेक्ट, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज नियरली कोलैटरल। वो जहाज का डूब जाना चीनी का मेन कंटेक्ट था। यहां पे अनसर्टेन इवेंट इज सोल डिटरमिनेंट फैक्टर ऑफ द एग्रीमेंट, वो जो हार्स जीतेगा या बारिश होगी, अब कहता है बारिश होगी आज नहीं होगी, सोल डिटरमिनेंट फैक्टर ऑफ एग्रीमेंट। कोई डाउट? नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। वापस कर दूं, अच्छा थर्ड वापस करता हूं। यहाँ पे कंटीजेंट कंट्रैक्ट, द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज मेयरली कोलैटरल। आप घर बनाया है, रह रहे हैं, अब वो घर गिरने पे कोलैटरल है, ठीक है, आप डिमांड करेंगे। गाड़ी आपने ली है, चला रहे हैं, कब डिमांड करेंगे? वो जल जाती है। या मैंने वो जहाज वाली एग्जांपल दी थी, मेरा मेन कंट्रैक्ट उसका चीनी का था, ठीक है, 100 रुपए किलो, हमारी 50 मन बात हुई, लेकिन कोलैटरल क्या कि जहाज खैरियत से पहुंच गया तो अब ये कोलैटरल इवेंट है। जहाज खैरियत से पहुंच जाता है तो ये वैलिड कंट्रैक्ट होगा, जहाज रास्ते में डूब जाता है तो ये वाइड कंट्रैक्ट कहलाएगा। अब मैं इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, ये सोल डिटरमिन है, कोलैटरल नहीं आता मोस्टली। पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा, सोल डिटरमिन फैक्टर है। लास्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये ज्यादा फिट नहीं आता, मार्क्स देने के लिए लिख दीजिएगा। दोनों जगह पे रेसिप्रोकल हो सकते हैं और नहीं भी होते, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मार्क्स देने के लिए लिख दीजिएगा। यहाँ पे एक मे और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, दोनों में आता है रेसिप्रोकलशिप। जी बेटा, ये चार डिफरेंस है।
देखिए इसमें कुछ पूछना चाहते हैं नहीं तो आगे चलते हैं। बेटा देखिए मैंने कहा पहली बात .4 रेसिप्रोकल प्रॉमिस आपने नहीं पढ़ा। रेसिप्रोकल प्रॉमिस हमेशा याद रखिएगा कि सिंपल, यहाँ पे कंटीजेंट कंटेक्स्ट सिंपल भी हो सकता है। ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस यहाँ पे आप देखते हैं ये मे और मे नॉट भी दोनों जगह आएगा। अच्छा इसमें हैपनिंग वाली एक एग्जांपल ये भी याद रखिएगा, ये भी अच्छी एग्जांपल है। असलम मेक अ कंटेक्ट टू सेल अ हाउस टू बाकर, ठीक है। इफ चांद टू होम द हाउस हैज बीन ऑफर्ड रिफ्यूज टू बाय इट, चांद रिजेक्ट द ऑफर, द कंटेक्ट इज इनफोर्सेबल। उसने कहा था, अलीशा बेटी लिखती हैं सर ऐसे हो अगर फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की बारिश होगी, मोबाइल की बारिश होगी तो तुम्हें घर छोड़ के आना। मोबाइल की बारिश बेटा समझ नहीं है। अलीशा बेटा ने लिखा है सर ऐसे हो अगर फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, अच्छा कि बारिश होगी तो मैं घर छोड़ के आना, घर छोड़ के आऊंगा, तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए इसमें ये चीज जो आप ले गए ना, नॉर्मली तो सिर्फ ये है कि अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी आए हैं तो ये एक किस्म का वैलिड कंट्रैक्ट भी चाहता है। ये फैक्ट्रीज में हो, अगर जो है फैक्ट्रीज में वर्कर को प्रॉब्लम है और उनको बोलते हैं कि बारिश होगी तो हम आपको जो है देंगे, तो ये वैलिड में चला जाएगा। आप ये उस हैपनिंग या नॉन हैपनिंग वही मैच वाली या उसमें ठीक है, एक लिहाज से ठीक है, लेकिन फैक्ट्री एक्ट को अगर या कुछ चीजों को पढ़े तो यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ या लाइट चली गई तो ये चीजें कोलैटरल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, एक लिहाज से ठीक है। लेकिन बेटा एक मिनट रुकिएगा, अगर तो ये कोई फ्रेंडशिप में है तो ये सोशल एग्रीमेंट में चला जाएगा ना। बारिश होगी अगर तो घर छोड़ के आऊंगा, तो इसमें तो वेजलिंग तो कहीं भी नहीं है, शर्त तो कहीं भी नहीं लगी हुई। ये तो आपका सोशल एग्रीमेंट में चला जाएगा ना। दोस्ती में अगर कहते हैं तो ये सोशल एग्रीमेंट को टच करते हैं। ये आपकी शिप वाली एग्जांपल अच्छी लिखी हुई है आमिर। अच्छा ये वाली 5 पर है एग्जांपल आपकी, ये अच्छी वाली है, 5 भी ठीक है 6 भी ठीक है, ये 1 मिनट पर है, ये एग्जांपल अच्छी वाली है। शाबाश। अच्छा ये जो एग्जांपल्स है ना, ये आपकी अच्छी वाली है और उसमें दो तरफा चीजें समझ आ रही है। देखिएगा
यहाँ पे मैं अगर फर्ज कर ले कि खुजैमा को कहता हूँ ये हॉर्स मुझे चाहिए, वो कहता है यार चांद को ऑफर की है, अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो फिर मैं आपको दूंगा, ठीक है। चांद ने मना कर दिया, अब मैं इसको इन्फोर्स कर सकता हूँ। ये भी कंटीजेंट था कि उसने उसको ऑफर की थी, ठीक है। अगर अब वो रिजेक्ट करता है चांद तो फिर मैं इसको इन्फोर्स कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे देखिएगा, and you contract to pay a sum of money to Bika if Bika marries Christopher. Christopher dies before getting married, the contract become void. ये भी आपकी एग्जांपल बहुत आती है। ये सारी एग्जांपल अच्छी हैं, जरा 2 मिनट लें, शाबाश। पूछे पूछे बेटा, शाबाश। यहाँ पे एक एक एग्जांपल ऑपोजिट दी हुई है। ऑपोजिट कैसे है, जैसे मैंने अब आपको कहा था, अगर फिर बच्ची हुई और उसी को रिटर्न किया था, अपोजिट किया था, अगर बच्चा ना हुआ, वो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग, वहां दोनों आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, जहाज के डूबने की बात हो रही है कि अगर वो 1 साल तक ना आया, ठीक, तो कंट्रैक्ट इनफोर्सेबल हो गया अगर वो 1 साल तक ना आया। इसी को ऑपोजिट है, Adil promised to pay some of money to Babar if certain ship return within a years. The contract become void if ship sink within a year or if it return after a year. कंडीशन को पिक करना है, केस स्टडी स्कूल से पढ़नी होती है, कंडीशन को पिक करना होता है। इज इट ओके बेटा? पूछे पूछे, शाबाश।
Be quick, be quick. संडे शाम 7 से 9 दोबारा रिवाइज करेंगे ये चीजें। फिलहाल पूछें जो चीज समझ नहीं आ रही बेटा। शाबाश। कुछ नहीं पूछना बेटा, एंड करे। मेरा ख्याल है आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जो चीजें आज रिवाइज की हैं, कंडीशनल ऑफर या कब जो है वाइड कंटेक्ट या वाइड एग्रीमेंट और वाइड कंटेक्ट का मेन डिफरेंस क्या है, या कब वैलिड कंटेक्ट वाइड हो जाता है, ये चीजें फिर जब मैं पूछूं तो फिर वो फॉरन टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। हम आगे भी पढ़ते जाएंगे, हम रिवाइज भी करते जाएंगे। अगर आप प्रॉपर क्लासें लेते रहे तो इंशाल्लाह पेपर में जाके यानी बम बन जाओगे, तोते बन जाओगे इंशाल्लाह। और मेरा रिजल्ट की कामयाबी का राज भी यही है कि मैं एंड तक बच्चे को डेवलप करता रहता हूं इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। थैंक्स।